20 सैनिकों के हत्यारे देश के राष्ट्रपति को चाय पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं आकर के, और साथ में एक अमीबा मीडिया के जरिए यहाँ हिंदुस्तान में कौन माइका लाल है जो देश के खिलाफ साजिश करेगा। बीबीसी के ऊपर आपने छापा मारा है, कल न्यूज 24 पर भी छापा पड़ सकता है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूँ, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार कि एक फैक्ट को नहीं है सामने ला पा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एक FIR करें, ससुराल तो सॉरी गलत कह गया मैं, करके बात मत करो जैसे तुम लोग गद्दार हो, झूठे हो, कपटी हो, छली हो। किसी संस्था को कांग्रेस छोड़ विदेशी षड्यंत्रों का सहारा लेकर प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश कर रहे हैं आप, के शर्मा कह रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, देखिए साजिश तो हो ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मानक भाई, साजिश हो रही है लोकतंत्र के खिलाफ, साजिश हो रही है संविधान के खिलाफ, साजिश हो रही है देश के खिलाफ, साजिश हो रही है महंगाई के पक्ष में, बेरोजगारी के खिलाफ, साजिश हो रही है किसान के खिलाफ, साजिश हो रही है सेना के खिलाफ, साजिश हो रही है आज की डेट में। और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाते हैं, जो लोग चीन के राष्ट्रपति को, हमारे 20 सैनिकों के हत्यारे देश के राष्ट्रपति को चाय पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं भाग भाग करके। साजिश तो कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और साजिश वो लोग तब भी कर रहे हैं जब हम संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सवाल उठाते हैं कि साहब एक कंपनी 609 नंबर से 2 नंबर पर आई है तो कम से कम उतने ही गुना इनका इनकम टैक्स भी बढ़ना चाहिए, इसकी बात हो जाए। जब हम ये पूछते हैं उनसे क्या इनकम टैक्स बढ़ा, जब हम ये पूछते हैं कि भाई इनके कर्मचारी बढ़े, जब हम ये पूछते हैं कि साहब एक रिपोर्ट आई है उसी के खिलाफ जांच कर लो, तो ये लोग तिरंगे में लिपट करके साजिश करने लगते हैं। हम बात करते हैं चंदा चोरी की, ये बात करते हैं कहते धर्म के पीछे साजिश करने लगते हैं, छुप जाते हैं। हम बात करते हैं सीमा की, ये लोग सेना के पीछे छुप जाते हैं। तो साजिश तो ये बिल्कुल परमानेंट हो रही है, और तब से हो रही है साजिश संविधान के खिलाफ जब से ये भारतीय जनता पार्टी का नया स्वरूप आया है। और इस स्वरूप को बचाने के लिए कुछ लोग राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आकर के, और साथ में एक अमीबा मीडिया के जरिए ये लोग एक झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं। वो अमीबा मीडिया जिसकी सत्ता होती है उसी के जैसा हो जाता है जाकर के। तो मैं आपको साजिश की बात, हम लोग मांग क्या रहे हैं, जिसको ये साजिश करने वाली बात कह रहे हैं, तो भाई आप हमको बता दीजिए, कांग्रेस साजिश करेगी या देश की जनता साजिश करेगी? कौन साजिश करेगा? यहां हिंदुस्तान में कौन माइका लाल है जो देश के खिलाफ साजिश करेगा? हाँ, राजतंत्र के खिलाफ बातें होंगी, विरोध में बातें होंगी, जिसकी सत्ता होगी उसके खिलाफ हम बात करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बेरोजगारी अमित शाह का इंटरव्यू सुना सुरेंद्र सिंह राजपूत में ISI क्यों बुलाई आपने? सुरेंद्र भाई, आपने अमित शाह का इंटरव्यू आज सुना? बिल्कुल सुना। हाँ, आपको क्या समझ में आया जब उन्होंने कहा विपक्ष टिकता है नहीं कहीं प्रधानमंत्री के सामने, सिर्फ और सिर्फ शोर मचाते हैं, ये अदानी के मसले पर भी सिर्फ शोर मचा रहे हैं, कोर्ट क्यों नहीं जाते? वो एक्चुअल बात बिल्कुल अमित शाह जी ने एकदम सही कही है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। विनोद अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, इन्होंने एक बार हमें बताया था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, रथ के ऊपर मायावी रावण जो है वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा जो है आकार वाला लगता है। तो ये तो बात अपने आप में सच है, लेकिन अभी जनता की ताकत का अंदाजा नहीं है। आप 2019 में जैसे तैसे करके जीत गए चुनाव, हम उस पर नहीं, जनता के उस पर विवेक पर कोई प्रश्न नहीं है, जनता ने बिल्कुल सही जिताया। लेकिन एक चीज जान लीजिए, 2024 का चुनाव मुद्दों पर होगा। 2024 का चुनाव किसी भ्रम जाल वाले परिप्रेक्ष्य पर नहीं होगा। महंगाई पर जवाब देना पड़ेगा, आपको सांप्रदायिकता के उभार पर जवाब देना पड़ेगा, आपको इस तरीके से आज क्या नाम बीबीसी के ऊपर आपने छापा मारा है, कल न्यूज 24 पर भी छापा पड़ सकता है, इस पर भी जवाब देना होगा आपको। आपको जवाब देना होगा कि आप लोकतंत्र में स्वतंत्र संस्थाएं चाहते हैं या नहीं। आपने 1:30 बजे CBI के ऊपर रेड करी है, उस पर भी जवाब देना होगा आपको। सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जो है जनता की अदालत में आए, उस पर भी जवाब देना होगा आपको। इलेक्शन कमीशन पर भी जवाब देना होगा आपको। जवाब कह रहे हैं, जवाब देना होगा। क्या राहुल गांधी का भी वही मतलब है जो उन्होंने वीडियो में बात कही है कि इतिहास का सामना करना पड़ेगा, मजबूर हो जाएंगे हिस्ट्री को फेस करने के लिए? निश्चित तौर पर क्या मतलब है? इतिहास का सामना इन लोगों को पूरी तरीके से करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज तक इतिहास बड़ा निर्मम रहा है, उसने हर चीज का हिसाब लिया है। जब उसने 1977 की इमरजेंसी का हिसाब हमसे ले लिया तो ये लोग कहां बच पाएंगे? ये बता दीजिए आप हमें। इतिहास में तो इतिहास बड़ा निर्मम। के शर्मा बोलिए, इतिहास में तो उसके बाद आगे जाऊंगा, बोलिए के शर्मा। हमने भी जवाब दिया और ये भी जवाब देंगे। इन्होंने कहा कौन सा षड्यंत्र? मैं पूछना चाहता हूं, यदि कांग्रेस को चुनौती देता हूं
कि यदि आपके पार्टी को हिम्मत है और खासकर राहुल गांधी के पास हिम्मत है तो 2008 में चीन से जो आपने चीन की पार्टी के साथ में जो पैक्ट किया है उसको आप ओपन कर दीजिए। मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं, के शर्मा साहब को चुनौती देते हुए कहता हूं कि अगर हमने कोई भी पैक्ट साइन किया हो, कोई भी पैक्ट साइन किया हो तो के शर्मा प्रस्तुत करे, सुरेंद्र राजपूत सहित पूरी कांग्रेस को फांसी पे चढ़ा दे। अगर उस पैक्ट में या बकायदा ओपन है या उस पैक्ट में कोई भी देश विरोधी कोई बात हो, फांसी अरे साहब साइन करते हुए दोनों के कागजात उपलब्ध है, कम में लोगों की सरकार है, क्या बात कर रहे हैं? अब ये बीच में एक करके वन बाय वन। अगर 2008 में हमने कोई भी पैक्ट किया हो तो राहुल गांधी सहित सुरेंद्र राजपूत सहित पूरी कांग्रेस को फांसी पर चढ़ाए, वरना ये इतनी नीच और निर्लज्जता की बातें करने के लिए माफी मांगे भाजपा। मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, इतनी कमजोर, इतनी कायर, इतनी निकम्मी सरकार कि एक पैक्ट को नहीं ये सामने ला पा रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, और आज तक वितंडावाद फैला रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी जी की मुलाकात में राजदूत से कुछ भी गलत है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ यहां पे बैठने की जगह पर न्यूज 24 पर एक FIR करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। हमको जरा ये जरूर बता दें एक बार में कि 2002 से लेकर के और 2019 तक कितने समझौते RSS ने किए, कब कब चीन को राज की भाषा बताने की बात नरेंद्र मोदी ने क्यों की गुजरात में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंडलिन भाषा को क्यों, आखिर उनके कौन से संबंध थे, उनके ननिहाल थी, ददिहाल थी, ससुराल थी, क्या थी, ससुराल तो सॉरी गलत कह गया मैं, लेकिन उनकी ननिहाल थी या ददिहाल थी, जरा बता दें कि क्या नाम चीन की यूनिवर्सिटी से कौन से समझौते हो रहे थे उनके जब वो मुख्यमंत्री थे। आज की डेट में इस तरीके की बातें करके मुख्य विषय से विषयांतर मत कीजिए के शर्मा जी, मुंह की खाएंगे, क्योंकि झूला आपने झुलाया है, ISI को आपने बुलाया है। आगे जा रहा हूं के शर्मा, एक राउंड अभी और लूंगा, उसके बाद आऊंगा राजीव रंजन। पाकिस्तान की है राजीव रंजन। चीन के राजनीतिक दल के साथ में जो आपका पैक्ट हुआ उसके फोटोग्राफ्स, उसके दस्तावेज सब बाहर है, लेकिन पैक्ट तो आप दोनों से लिया है, कहां से टॉपिक आप उसको जाहिर करेंगे ना कि क्या आपने किया है। फिर नरेंद्र मोदी की इनको स्पष्ट करना चाहिए ना। और ये गए थे कहते 3 दिन तक पार्टी ने झूठ क्यों बोला, ये झूठ क्यों बोले कि हमें राहुल गांधी नहीं मिले, ये बकायदा मनीष तिवारी का बयान है। इतने मक्कार, इतने कपटी, इतने छली आदमी, क्या माफी मांगिए, आप माफी मांगो देश से, कपट और आप बताओ देश को बताओ आप आगे कि क्या आपने पैक्ट किया हुआ, क्या पैक्ट है वो, क्या पैक्ट है और कितने लाख रुपए लिए हैं आपने, बात मत करो जैसे आपने कितने लाख, और गाँव भी दिखाऊं वो फोटोग्राफ, प्रमाण करो क्या साइन किया है, वाह वाह तेरी माता भूल, प्रमाण करो क्या साइन किया है, वरना माफी मांगो। तुम लोग गद्दार हो, झूठे हो, कपटी हो, छली हो, प्रमाण तुम पूरा देश जान रहा है, क्या प्रमाण है, प्रमाण लेके आओ, अगर असलियत की हो आगे यही कांग्रेस के प्रवक्ताओं की शैली है। जली ना, तेरी भी जली ना। ये कांग्रेसी प्रवक्ता पूरा देश देख रहा है, कांग्रेस का प्रवक्ता किस तरह से आपको आप शब्द बोल रहा है, पूरा देश देख रहा है, उसको लग गई है झूठ को, जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास, जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास, जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास, इसलिए आप शब्द बोल रहे हो, शक्तिमान सरकार कहते हो अपने, जवाब नहीं है इसलिए आप शब्द बोल रहे हो, जवाब नहीं है इसलिए आप शब्द बोल रहे हो, एजेंसी नहीं, ये गाली गलौज ये आपकी संस्कृति है, मुबारक करता हूँ आपको, मैंने कहा ये गाली गलौज आपको मुबारक, गद्दार को गद्दार, गाली गलौज मुबारक, दलाल को दलाल, गाली गलौज खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर